The highlights of till today vaccination are that as on 20th January, we have done 7,86,842 beneficiaries have been vaccinated for COVID-19, spread over 14,119 sessions. आज दिनांक शाम 6 बजे तक हमने 7,86,842 लोगों को कोविड का टीका लगाया है और यह सारा टीकाकरण 14,119 सत्रों के माध्यम से हुआ है। ये आंकड़े शाम 6 बजे तक के हैं और प्रावधानिक हैं। आज 6 बजे तक जो आज टीकाकरण हुआ वो 20 राज्यों में हुआ और उसमें सारे देश में 1,12,007 लोगों को टीका लगाया गया। सो टुडे up to 6 p.m. throughout the country, spread over 20 states and UTs, 1,12,007 beneficiaries have been vaccinated, and the state-wise figures are Andhra Pradesh 22,548, Bihar 38, Chhattisgarh 5,219, Haryana 1,192, हिमाचल 45, झारखंड 2,779, आंध्र प्रदेश 22,548, बिहार 38, छत्तीसगढ़ 5,219, हरियाणा 1,192, हिमाचल 45 और झारखंड 2,789। इसी प्रकार कर्नाटका 36,211, केरला 262, लद्दाख 108, मध्य प्रदेश 6,731, महाराष्ट्र 16,261, मणिपुर 334 और मेघालय 311. So the figures for Karnataka of today up to 6 p.m. are 36,211, Kerala 262, Ladakh 108, Madhya Pradesh 6,731, Maharashtra 16,261, Manipur 334 and Meghalaya 311. Similarly, in Mizoram 417, Nagaland 447, Odisha 7,891, Punjab 2,003, Sikkim 80, Tamil Nadu 6,834 and West Bengal 2,296. मिज़ोरम में आज 417 लोगों को टीका लगाया गया, नागालैंड में 447, उड़ीसा में 7,891, पंजाब 2,003, सिक्किम 80, तमिलनाडु 6,834 और वेस्ट बंगाल में 2,296 लोगों को आज टीका लगाया गया। ये 6 बजे तक के आंकड़े हैं। आज तक जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है वो फिगर 6 राज्यों का है, जिसमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक एक व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज कराया गया और वो तीनों डिस्चार्ज हो गए हैं। दिल्ली में 4 में से 3 डिस्चार्ज हो गए हैं, जबकि एक अंडर ऑब्जर्वेशन है राजीव गांधी हॉस्पिटल शाहदरा में। इसी प्रकार कर्नाटका में 2 में से 1 डिस्चार्ज हो गए हैं और एक ऑब्जर्वेशन में है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चित्रदुर्गा में, और वेस्ट बंगाल में एक हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुर्शिदाबाद में। सो द टोटल हॉस्पिटलाइजेशन इन 6 स्टेट्स आर एज फॉलोज: उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान 1 each and have been discharged. Delhi out of 4, 3 have been discharged and 1 is under observation at Rajiv Gandhi Hospital, Shahdara. Karnataka out of 2, 1 is discharged and 1 is under observation at District Hospital, Chitradurga, and 1 in West Bengal is under observation at Sub-District Hospital, Murshidabad. On the figures of death, as on now, 4 deaths have been reported from Uttar Pradesh, Karnataka 2 and Telangana 1. Uttar Pradesh postmortem confirms cardiopulmonary disease and it is not related to vaccination. Bellary, Karnataka postmortem is suggestive of myocardial infarction and it is also not related to vaccination. A case of Shimoga, Karnataka is a suspected case of MI and is also not related to vaccination, while in a case of Nirmal, Telangana, postmortem is going on. जो अब तक 4 मृत्यु वैक्सीनेशन के पश्चात हुई हैं, उसमें से 1 उत्तर प्रदेश की है, 2 कर्नाटका की है और 1 तेलंगाना की है।
उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ बताई गई है और यह वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं है। इसी प्रकार बेल्लारी कर्नाटका में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के कारण मृत्यु बताया है पोस्टमार्टम में और यह भी वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं है। और शिवमोगा कर्नाटका में भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बताया है और यह भी वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं है। जबकि निर्मल तेलंगाना में जो मृत्यु हुई है उसमें पोस्टमार्टम की कार्यवाही प्रचलन में है। कोविन सॉफ्टवेयर जो हमने इस वैक्सीनेशन के लिए शुरू किया है उसमें भी हम संशोधन करते जा रहे हैं, उसको एनहांस करते जा रहे हैं। और एक नया फीचर इसमें हमने ऐड किया है जिसको हम अलॉट बेनिफिशियरी है, जो पहले से ही ऑनगोइंग सेशंस है उसमें इसको जोड़ा है। इसका उद्देश्य ये है कि हम अधिकतम लोगों को, बेनिफिशियरीज़ को हर सेशन में ला सकें, जोड़ सकें और हमारी जो कवरेज है वो बेहतर हो सके। लेकिन जो बेनिफिशियरीज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं डेटाबेस में उन्हीं के लिए ये सुविधा है और ये जो है उनको जोड़ने के लिए जो शेड्यूल्ड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज़ हैं, जो निर्धारित बेनिफिशियरीज़ हैं, उनके अतिरिक्त हैं। और इस इन्हांसमेंट में हमने ये भी प्रावधान किया है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम तलाश ना हो तो डेटाबेस में उसके मोबाइल नंबर के माध्यम से खोजा जा सकता है। और ये भी प्रावधान किया है कि पहले डोज के बाद एक प्रावधानिक सर्टिफिकेट जारी किया जाए और दूसरे डोज के बाद अंतिम सर्टिफिकेट जारी किया जाए इस आशय का कि इन्हें कोविड का वैक्सीन लग गया है। So we have done enhancements in CoWIN software. A new feature of allot beneficiary has been added in ongoing session. The idea and objective of this enhancement is to allow maximum possible number of beneficiaries per session and to have better coverage. But only pre-registered beneficiaries in the database can be added to session as additional beneficiary over and above the scheduled number of beneficiaries. And person's name can be searched in the database by giving his mobile number. We have also said that the provisional certificate should be given after first dose and the final certificate of the nature of vaccination completion should be given after second dose. Similarly, we have requested district magistrates and district immunization officers. They have been advised to hold daily review meetings with the session site in charge and cold chain points so as to take a feedback about overall day's progress, to also have understanding of session planning and doing scheduling for forthcoming days and week, should also do regular reconciliation of vaccine stocks. And we are also requested that daily training and sensitization of all stakeholders about latest instructions and refinements in the software should be done. हमने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और जिला टीकाकरण अधिकारियों को ये परामर्श दिया है कि वे प्रतिदिन बैठक करें और सेशन साइट्स के जो इंचार्ज हैं और जो कोल्ड चेन पॉइंट्स के इंचार्ज हैं उन्हें आमंत्रित करें, ये समझें कि हमारा क्या अनुभव रहा है टीकाकरण का और उसमें किस तरीके से बेहतरी किया जा सकती है, हम किस तरीके से सत्रों को प्लान करें और आने वाले दिनों की और सप्ताह की बेहतर प्लानिंग कर सकें, और जो हमारा डेटा है वैक्सीन के स्टॉक का संबंध में उसका मिलान कर लिया जाए ताकि हम अद्यतन रहें। और जितना भी संशोधन हो रहा है, जितने भी नए निर्देश आ रहे हैं उसके संबंध में नियमित रूप से ट्रेनिंग करें और सभी स्टेक होल्डर्स को उन सब के लिए आमंत्रित करें, वो इंस्ट्रक्शन चाहे सॉफ्टवेयर में संशोधन से संबंधित हों या अन्य भी। To summarize now, a total of 7,86,842 beneficiaries have been vaccinated till 6 p.m. 20th January as per the provisional reports, and no case of serious/severe AFI has been attributed to vaccination till death. अंत में
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज शाम को 6 बजे तक सारे देश में 7,86,842 लोगों को टीका लगाया जा चुका है और एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का कोई भी सीरियस अथवा सीवियर जो वैक्सीनेशन से संबंधित हो प्रकाश में नहीं आया है।